महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बीएससी पार्ट थर्ड समाकारिता अंतिम वीडियो, हो सकता है एक आधा वीडियो और बने, लेकिन आज ये अंतिम वीडियो है। इसकी यूनिट को खत्म करते हैं। दोनों चैप्टर मैंने पूरी तरीके से कंप्लीट करवा दिए। केली थ्योरम के बारे में आपने याद कर लिया होगा, बीच में गैप आ गया था। तो अब क्या है कि हम उस पड़ाव की तरफ जा रहे हैं ताकि अपन लास्ट में मिठाई पर जो काजू वगैरह पुष्प बिखेरते हैं उस स्टेज पर आ गए हैं। तो आप बिल्कुल रेडी हैं सभी। तो इस सभी को बहुत बढ़िया तरीके से इसका समापन करते हैं। वीडियो समाप्त हो रहा है, इसका अंतिम है, लेकिन एक थोड़ा सा समरी टाइप वीडियो है, वो मैं बनाऊंगा बीच में कल परसों, जब भी इसमें अगली क्लास होगी मेरी। तो कुल मिलाकर अंतिम वीडियो का मतलब क्या है, पहले तो ये क्लियर कर दूं। अंतिम वीडियो का केवल ये मतलब है कि कोर्स से रिलेटेड हो गया। अब जो है वो रिवीजन है कि आपको दोबारा क्या करना था और क्या मैंने करवाया है। उसी सिलसिले में आज की पहली थ्योरम ये है। अगर कंप्लीट नहीं हुई निश्चित रहोगा, आपको जीपीएस का पेज नंबर भी दिखाऊंगा अभी। एफ जी से समूह जी पर तुल्यकारिता है। समूह जी से एच पर तुल्यकारिता है तथा जी ले लिया एच से के पर तुल्यकारिता है। ठीक है ना, एच से के पर तुल्यकारिता है। सिद्ध करना है संयुक्त प्रतिचित्रण। सिद्ध करो कि संयुक्त प्रतिचित्रण जी डॉट एफ समूह जी से के पर तुल्यकारिता है। तो इसमें एफ जी से एच दिया हुआ है, जी का मान एच से के दिया हुआ है, तो जी डॉट एफ का मान कितना हो जाएगा, जी से के। ये तो प्रतिचित्रण है और दो एलिमेंट ले लेंगे, ए बी बिलोंग्स टू जी। तो आप लोगों को अंत में कभी आई भी नहीं है थ्योरम, आज ये बुक दिखा दिखा के बता रहा हूँ। 142 नंबर पेज जेपीएच की बिल्कुल लेटेस्ट किताब है, कभी भी पूछी हुई नहीं है। तो अब ये एक आधी थ्योरम ये बची है जो कभी पूछी नहीं है, तो इसका भी अपना दायित्व बनता है कि जो कभी भी नहीं पूछी हो सकता है इस बार पूछ ले। और बहुत इजी थ्योरम है, इसके प्रूफ में खुद ही बना बना के लिखना, तो उस स्टूडेंट के लिए भी बेनिफिशियल है ये कि जो ये कहते हैं कि हमें एच डब्ल्यू दो, तो ये थ्योरम का है। माना एफ जी से एच पर समूह दे रखा है अपने को, एफ जी से एच पर है, तो डायग्राम बनाकर आपको बता देता हूं। जी से एच पर तुल्यकारिता गिवन है, ये एफ हो गया, जी हो गया, एच हो गया, तीन प्रकार के प्रतिचित्रण बन गए। अब एफ एस ये दे रहा है, ये एफ दिया हुआ है, ये ले लो आप जी एच और के, ये जी दिया हुआ है, ये एफ दिया हुआ है। बहुत ही बढ़िया डायग्राम बन गया। हालांकि किताबों में कोई भी डायग्राम नहीं बनाया हुआ, बस ये बात ध्यान रखना कि गिव एंड टेक। आप 2 रुपए की कोई भी वस्तु लेते हो, जैसे पेन की कोई भी रिफिल लिया आपने, बॉल पेन की, तो आपको 2 रुपए के बदले आपको रिफिल चाहिए। 20 रुपए किलो आलू है, तो 20 रुपए देने पर आपको आलू चाहिए। ठीक उसी प्रकार से मैंने जबरदस्त मेहनत की है। ऑनलाइन वीडियो का मतलब केवल इतना ही बेनिफिट है कि आपको वीडियो पढ़े होंगे, किताब है ही आपके सामने, एक एक चीज देखो, कोई भी तरह का डायग्राम नहीं बनाया हुआ, कभी भी किताब में कोई भी डायग्राम नहीं बनाया हुआ। ये सब मैं अपनी मेहनत से, और काफी मेहनत की, कई सालों की मेहनत है, तो इसको अच्छी तरह लेकर स्क्रीनशॉट लिया करो, खुद भी ट्राई किया करो। एफ जी से एच पर समूह समाकारिता दिया है, स्मॉल एफ है, जी क्या एच से के है, तो जी डॉट एफ इस प्रकार से परिभाषित करवाते हैं। ये बोलते हैं अपन गो फॉर फ्रॉग, ठीक है ना, 12th क्लास के अंदर इसका नोमेनक्लेचर ये दिया था। इसको बोला जाता है गो फॉर फ्रॉग। यह जो में निकालना है अपने को गो, इसकी समाकारिता जी से के पर डायरेक्ट निकालनी होती है। तो ये वर्ड क्या कहलाता है आपके, जी डॉट एफ कहलाता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, आपके सामने मैंने बना ही दिया, स्क्रीनशॉट ले लो, मिटाकर इसका फेयर करवा रहा हूँ। और जिस प्रकार से किताब में एलिमेंट लिए हैं उसी प्रकार से आपको बताकर इसको खत्म करता हूँ। कभी पूछा नहीं गया है, अंतिम वीडियो है, तो इसको सब गिवन है, आप लोगों की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो ही गई है। तो अपने पास में सीधे समाकारिता की वैल्यू क्या बन जाएगी, जी डॉट एफ इंटू ए इंटू बी है, तो ये जी इंटू एफ इंटू ए बी ले लो, 2 टुकड़ों में बन जाएगा। जी ऑफ एफ ए इंटू एफ बी में बन गया, ये बन जाएगा जी ऑफ एफ ए इंटू जी ऑफ एफ बी आ गया, ठीक है ना।
जब ये दोनों करोगे तो जी डॉट एफ इंटू ए और जी डॉट एफ इंटू बी बन गया, इंटू बी बन गया। जी डॉट एफ ए बी दोनों में जाता है तो ये क्या वर्ड कहलाता है? समाकारिता कहलाता है। अगर इस प्रकार बन जाता है तो ये क्या कहलाता है? समाकारिता कहलाता है। अब इसी प्रकार हम जानते हैं जी डॉट एफ सर्वदा क्या होगा? आच्छादक नियम का पालन करेगा। ये सब चीजें कैसे आई? जब ये आच्छादक नियम को भी पालन करती है। एक की होता ही है ये, एक की समाकारिता, एक की आच्छादक है और समाकारिता है। इन तीनों से मिलाकर जो एक प्रॉपर वर्ड बनता है वो वर्ड क्या कहलाता है? तुल्यकारिता कहलाता है। ठीक है ना? दोबारा अच्छी तरह देख लो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं अच्छी तरह बता देता हूँ कि किस प्रकार आपने सीधा आच्छादक वगैरह लिख दिया। तो उसके लिए मुझे थोड़ा इसमें कटिंग करनी पड़ेगी। कटिंग करने के लिए तैयार हो, स्टार्ट हो जाओ। आपने इस साइड में गौर नहीं किया, ये चीजें लिखी हुई है। एफ जी से एच है, एच से के है, तो जी से के हो गया। ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं एक्चुअल में। ये फलन क्या दे रखा है? जी से एच दिया हुआ है, एच से के दिया हुआ है, कैसे कैंसिल होते हैं? हर चीज का जवाब दे रहा हूं, पहले स्क्रीनशॉट ले लो। ये कहीं काटाकटी करूंगा तो ये बात आपके बैठ जाएगी। किताब में डायरेक्ट लिखा हुआ है समाकारिता है, एककी है और आच्छादक है, तो इन तीनों से मिलाकर क्या बन गया? तुल्यकारिता का निर्माण हो गया। और लास्ट में कथन लिख दो, ये अपना आंसर बनेगा। एफ कॉलोन जी से एच दिया हुआ है, जी कॉलोन एच से के दिया हुआ है। जब दोनों को मिलाएंगे तो ये वर्ड क्या कहलाता है? संक्रामकता कहलाता है, संक्रामक नियम कहलाता है। याद आ गया? ए ग्रेटर देन बी है, बी ग्रेटर देन सी है, तो ए ग्रेटर देन सी हो गए होगा। उसी प्रकार से अगर जी से एच पर तुल्यकारी है ना, ये तो मैंने अभी तक बोला ही नहीं था वर्ड, ये तो मेरे राम बाण की तरह छुपा कर रखा हुआ था, अंत में ब्रह्मास्त्र की तरह यूज कर रहा हूं। ये संक्रामकता से पहले ये क्या दिया हुआ है? तुल्यकारिता। और ये मैंने शॉर्ट में लिखा है से के तुल्यकारी है ना, इस वजह से ये सभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमेशा सर्वदा विद्यमान होंगे ही। तुल्यकारी है तो एक की आच्छादक सब में है। अब एक बात देखो, ये भी एक की आच्छादक है, ये भी एक की आच्छादक है, तो इन दोनों में से आपको कोई भी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरे हिसाब से दी बेस्ट आंसर मिल गया होगा। अभी तक के जो भी वीडियो 5 चैप्टर का मतलब हो गया लगभग मेरे हिसाब से 30 वीडियो आपके पास आगे होंगे, 30 प्लस ही है। तो अभी तक अगर आपने केवल देखे भी है तो आपको हैबिचुअल हो गया होगा कि जो मैं लिखता हूं उसी के अंदर आंसर छुपा हुआ होता है। तो ये चीज एग्जामिनर ने क्यों लिखी है? समाकारिता एक की और आच्छादक है, उसके पहले दिया हुआ होता है जी से एच पर एक की है, जी एच से के पर एक की आच्छादक दिया हुआ है। तुल्यकारिता के कारण संक्रामक नियम से एच कट जाता है तो जी किस पर जाकर गिरेगा? के पर ही गिरेगा। तो एफ जी डॉट एफ किस प्रकार हो गया? जी से के पर हो गया। दो एलिमेंट ले लिए ए से बी, ए और बी बिलोंग टू जी के, तो जी डॉट एफ इनटू ए बी, बस ये बता देते हैं जी एच किस पड़ा रहेगा। एफ ए बी किस प्रकार आ गया? क्योंकि जी भी अलग से क्या है? समाकारिता। समाकारिता को ये रहने दो, सीधा ही लिखो ना, तुल्यकारिता है, अपने को ये दिया हुआ है। ये क्या चीज होती है? तुल्यकारिता है। ये ब्रह्मास्त्र की तरह कैसे है? जैसे मान लो कि 50 स्टूडेंट का कोई भी समूह है, उसमें से 49 स्टूडेंट को अंदर एंट्री नहीं करने दे रहे। सपोज कोई भी क्रिकेट मैच चल रहा है, आप आराम से अंदर जाते हो, तो ये आपसे पूछते भी कैसे अंदर गया, तो इसने ये बताया था प्रिंसिपल साहब ने ये आई कार्ड पर सैंक्शन किया हुआ है। तो एक ब्रह्मास्त्र की तरह आपके पास पड़ा है, आपने पहले बताया नहीं उनको। ठीक उसी प्रकार ये है कि ब्रह्मास्त्र की तरह जी और एफ दोनों तुल्यकारिता दिए हुए हैं। तुल्यकारिता है तो ये स्वतः क्या हो गया? समाकारिता। तो ये क्या हो जाएगा? जी ऐसी पढ़ा रहने दो, एफ को लिया कुछ साहचर्य नियम का पालन कर दो। ये समूह सारे दिए हुए हैं, ग्रुप जी का अवयव है, तो ये क्या है कि साहचर्यता से भी ले सकते हो। समाकारिता आप लगा दो, एफ क्योंकि तुल्यकारी है तो समाकारिता का पालन करता ही है।
दो अलग अलग चीजों में बांट दिया, एफ ए इंटू एफ बी आ गया। जी को फिर अंदर समाकारी है तो दो अलग अलग टुकड़ों में फिर बांट दो, जी एफ ए और जी एफ बी। जी एफ इंटू ए, ये सभी एक ही आसाधक है ही, तो आगे जाकर समाकारिता इसमें लिख देना और दी एंड है। ये कभी मत सोचना कि आएगी नहीं, बिल्कुल आ सकती है। अच्छा मिट गया क्या? अगला जो मैंने पिछले वीडियो में इसका जिक्र किया था, इसको भी देख लो। किसी समूह जी के सभी स्वयंकारी फलन का समुच्चय ए जी फलन की गुणन क्रिया के लिए समूह होता है। नोटिफिकेशन जेपीएस की किताब में लिया वही लेता हूं। समूह जी का एफ स्वयंकारी फलन है। दो एलिमेंट ले लो इसके, ताकि यहीं पर झंझट खत्म हो जाए। समूह सिद्ध करना है, तीन चीजें अपने को सिद्ध करनी पड़ेगी। पहला तो है साचर्य, तत्समक और प्रतिलोम। साचर्य का तीन एलिमेंट लेने पड़ेंगे, एफ जी और एफ तीन प्रकार से ले लो और लिख लो फॉर ऑल एफ जी एच बिलोंग्स टू ए कैपिटल जी में एफ इंटू जी इंटू एच की वैल्यू किसके बराबर होती है? एफ इंटू जी इंटू एच के। स्वयंकारी समूह है, समाकारिता का पालन करेंगे तो मेरे हिसाब से कोई भी डाउट नहीं आएगा। इसमें भी डायरेक्ट लिखा हुआ है। दूसरा तत्समक अवयव है, एफ को किससे गुणा करोगे? आई जी के एलिमेंट से गुणा कर दो तभी तो एफ प्राप्त होएगा, चाहे तो आई जी डॉट एफ से गुणा कर दो। तीसरा प्रतिलोम अवयव भी विद्यमान होता है, स्वयंकारी दिया हुआ है। एफ का एफ इनवर्स से गुणा करोगे तो आई जी प्राप्त हो जाएगा, चाहे तो एफ इनवर्स को एफ से गुणा कर दो। चूंकि ए कैपिटल ए कोमा जी का प्रत्येक अवयव जो है वो साचर्य नियम का, तत्समक अवयव का और प्रतिलोम अवयव का पालन कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? ए जी जो है वो एक समूह होगा। स्वयं समाकारिता और सिद्ध कर देते। ये भी थ्योरम कभी नहीं आएगी, बस लास्ट वीडियो कहानी बता रहा हूं, बाकी आप कैली तक थ्योरम तक अच्छी तरह याद कर लेंगे। दो एलिमेंट ले लो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल जी के लिए। एफ इनवर्स ए बराबर ए डैश, तो इसका मतलब एफ ए डैश बराबर ए हो गया और एफ इनवर्स बी बराबर बी डैश, तो एफ बी डैश बराबर बी हो गया। ठीक है, इसमें इस प्रकार से सिद्ध की हुई है। तो दो एलिमेंट का गुणा करेंगे तो एफ इनवर्स ए स्टार बी का मान किसके बराबर होगा? एफ इनवर्स ए स्टार एफ इनवर्स बी के। एफ इनवर्स ये बन जाएगा एफ ए डैश और एफ इनवर्स एफ बी डैश
एफ से एफ कैंसिल हो गया, तो ए डैश इंटू बी डैश आ गया। ए डैश का मान किसके बराबर है? एफ इनवर्स ए इंटू एफ इनवर्स बी के। तो ये समाकारिता की तरह भी व्यवहार करता, अगर प्रतिलोम का अवयव विद्यमान है तो ये समाकारिता को भी बताते। तो इस प्रकार इसमें लास्ट में क्या लिख दोगे? प्रमेय का कथन वापस एज इट इज डिट्टो पेस्ट कर दोगे। वेरी सिंपल है, कोई ज्यादा इसमें नहीं है। एक और क्वेश्चन करो फटाफट, थ्योरम है ये आएगी अभी उदयपुर और अजमेर के अंदर, तो इसको पहले मैं लिख देता हूं। सिद्ध करो कि g बराबर 0 1 2 3 प्लस 4 के लिए वह g डैश बराबर 1 2 3 4 डॉट 5 के लिए तुल्यकारी है। तो इसको किस प्रकार से करेंगे ये और आप देख लो, कई बार ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो उसके लिए दो टेबल अपने को बनानी पड़ेगी, पहले तो वो बना लेते हैं। टेबल बनाने का तरीका क्या होगा? ये है प्लस का 5 दिया हुआ, 0 1 2 3 और 0 1 2 3 है, प्लस का 4 है। और एक टेबल बनेगी इधर बना लो, ये इंटू का 5 लिखा हुआ, 1 2 3 4 1 2 3 4 है। 0 में 0 जोड़ देना, 0 प्राप्त होएगा, 1 प्राप्त होएगा, 2 3 है, 1 है, 2 है, 3 है, 2 3 4 2 3 4 1 4 1 और 2 आएगा, 1 एकम 1 2 एका 2 3 एका 3 और 4 एका 4 है। 3 और 4 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 3 दूना 6 और 4 दूनी 8, 3 दूना 6 3 तिया 9 3 चौक 12 4 दूनी 8 4 3 12 4 चौक 16। अब आया किस प्रकार से वो देख लो। पहले तो अपन क्या करेंगे, अगर मैं 0 के स्थान पर 1 रख दूं, 1 के स्थान पर 2 रख दो, 3 के स्थान पर 3 रख दो, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है 1 2 4 3, तो इसको दोबारा बना लो। ठीक है, पहला तो यही है 1 2 3 4 0 1 2 3 और 1 2 4 3। एक को 1 से गुणा कर दिया, 2 एकम 2 4 एका 4 3 एका 3 है, 2 एकम 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और 3 दूना 6 4 एका 4 4 दूनी 8 4 चौक 16 और 4 3 12 3 एकम 3 3 दूना 6 4 3 12 और 3 तिया 9। 3 को 3 लिख दो और 4 को लिख दो 2। इस प्रकार से आप एक बार चेक कर लो। ये योग संक्रिया है, ये गुणन संक्रिया है। योग में 0 की जगह 1 रख दिया, 1 की जगह 2, 4 की जगह 2 है, 2 की जगह 4 है और 3 की जगह 3 है,
तो अपने को टेबल गुणन संख्या की प्राप्त होती है, तो ये वर्ड क्या कहलाता है, समाकारिता में तुल्यकारिता कहलाता है। ठीक है, नए वाले एडिशन में ये तो आपकी स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आंसर हो गया। नए वाले एडिशन में क्या हुआ, यहां पर 1 2 3 4 लिखा हुआ है प्रश्न में और आंसर इससे कर रखा है। तो ये थोड़ा इस किताब का भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्वेश्चन यहां दिया हुआ है, इसके क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 1 2 3 4 और आंसर किससे कर रहा है, 1 2 4 3 से। तो अपन यही सही मानेंगे, तो ये भी एक बहुत बढ़िया। बाद में कमेंट बॉक्स में आए प्रॉब्लम तो ये लिख लेना, मिस्टेक है इसकी, मिसप्रिंट है, तो कोई ज्यादा इसमें नहीं है, प्रिंटिंग प्रॉब्लम है ये। योग संक्रिया में 0 का 1 रख देना, 1 का 2 टेबल बनानी सभी को आती है। 0 को 0 में ऐड करोगे, 0 को 1 में, 0 को 2 में, 0 को 3 में। ये कैसे लिखा है, 3 का 2 में, 3 को 3 में ऐड किया तो 6 आ गया, 6 में 4 का भाग देके 2 इसमें लिख देंगे। तो यहाँ तक कंप्लीट कर दो, ये अंतिम वीडियो फिनिश है। एक वीडियो केवल रिवीजन का बनाऊंगा, जब भी नेक्स्ट मीटिंग होगी तब तक ये सभी क्वेश्चन याद कर लेना। थैंक यू।